नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज़ से लाइव तस्वीरें। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के अंदर, जहाँ पे एक श्रवण कुमार योगी जी महाराज के नाम से एक व्यक्ति है जो प्रचलित हुए हैं। आज के समय के अंदर हालात ऐसे हैं कि हम देखते हैं कि भई कोई भी कहीं भी आप देखते हैं कि महात्मा बन जाते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है विशेष है। करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को छोड़ कर के इन्होंने संन्यास को चुना है। काफ़ी लंबे समय से लगभग ये 3 से 4 महीने से मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनके पीछे इनका कारण क्या है, आखिर क्या वजह रही जो इन्होंने संन्यास को चुना? बताइए जी महाराज जी। नमस्कार। सबसे पहले जय गौ माता, जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, नमो नारायण, जपो नारायण। आपके चैनल के माध्यम से आप गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं। आपका, आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप रामयुग जैसी महायज्ञ के अंदर ये प्रचार रूपी आहुति लगा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। परमात्मा आपको और साधुवाद दे। अभी जैसा कि आपने पूछा कि महाराज जी ने भौतिकता से अध्यात्म की ओर अपने जीवन की यात्रा को कैसे मोड़ लिया। जब गुरुजी एक बात कहते हैं कि दुनिया में एक इंसान किस चीज के लिए दौड़ता है? सुख और शांति के लिए। अब सुख और शांति जो है उसकी उसको गुरुजी 5 चरणों में वर्गीकृत करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं कि सुख और शांति किन 5 सूत्रों पर निर्भर करती है। तो पहला सूत्र जो भौतिकता का एकदम जीता जागता रूप है, पैसा। अगर किसी के पास पैसा है लेकिन पर्याप्त समय नहीं है तो पैसा बेमतलब है। तो पहला पैसा, दूसरा समय, तीसरा समय होने के बाद अगर पैसा है तो पैसे का सदुपयोग या विलुप्त लेने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। अगर समय और पैसा दोनों है तो आपके पास, आपको फिर चाहिए सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा। चौथा है मान सम्मान और पांचवा है समाज सेवा। तो गुरुजी भौतिकता के ऊपर वाले चारों चरणों को बखूबी पूरा कर रहे थे। अरबों रुपए की संपत्ति थी, मान सम्मान बहुत अच्छा था, विश्व विख्यात बहुत प्रचलित थे। इन सब के बाद जब समाज सेवा की बारी आई तो गुरुजी ने अध्यात्मता को चुन लिया, भौतिकता को त्याग कर दिया और अपने जीवन की शुरुआत नए सिरे से, जीरो से शुरू कर। तो मौन व्रत है इनका, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? रामयुग लाना, रामयुग ही लाना। रामयुग का मतलब क्या है जो आप समझते हो? रामयुग का मतलब ये है कि जब प्रकृति का निर्माण हुआ था तो प्रकृति ने धरती माता के रूप में पूरे जीव जंतुओं को दी थी, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष कारणों की वजह से लोगों ने, जो बाकी जीव जंतु थे जो कि कमजोर पड़ गए, उनका खाना पीना, रहना, भरण पोषण जो था उसको छीन लिया। तो गुरुजी चाहते हैं कि जो प्रभु श्री राम ने जीव जंतुओं के लिए प्रकृति रूपी सुविधाएं दी थी, उन सब को दोबारा से विश्व विख्यात तौर पे दोबारा से उनको मुहैया कराया जाए। प्यासे को पानी, भूखे को खाना। इसमें सबसे ज्यादा बेजुबान जीव जंतु आते हैं जो खुद कमा नहीं सकते, खुद पका नहीं सकते, खुद सिर्फ वो तो भोजन कर सकते हैं। तो रामयुग का असली मतलब ये है कि उन जीव जंतुओं के अंदर करुणा की भावना से, दया की भावना से हर जीव जंतु दिखे। और दूसरा रामयुग का आज के भारतवर्ष के हिसाब से जो बेरोजगार तबका है, और बेरोजगारी आपको पता है हर तरह के दुखों की जड़ है, तो उस चीज से निवारण करने के लिए प्रभु जी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आश्रम के साथ साथ खोली है, ताकि प्रकृति को वो सब स्वरूप लौटाया जा सके जिसकी आज बहुत सख्त जरूरत है। यही रामयुग है। श्री श्रवण कुमार जी योगी जी के महाराज जी के जीवन काल के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? जी बिल्कुल। योगी जी बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और हैं और रहेंगे। पहले गुरुजी भौतिकता के इस बिजनेस को खुद के हाथों से, कर कमलों से करते थे। अब सिर्फ सलाह देते हैं जब कोई सलाह लेना आता है, लेकिन भौतिकता से भरपूर अब इस जीवन को इन्होंने त्याग दिया। अब से पहले बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत अच्छे लाइजनर थे, बहुत ही अच्छे अरबों रुपए की कंपनी थी इनकी, जो कि इन्होंने अपनी नेक कमाई से बनाई, बहुत संघर्ष के साथ। लेकिन अध्यात्मता से जुड़ने से पहले इन्होंने वो सारी संपत्ति आश्रम को दान कर दी। और आश्रम का मुख्य लक्ष्य रामयुग लाना है, गौ सेवा है।
इसके अंदर है। तो ये जो मौन व्रत है कब तक चलेगा इनका? ये अनिश्चित काल तक है, रामयुग आने तक है, पर गुरुजी हमेशा दावा करते हैं कि अक्टूबर 4 को रामयुग आ जाएगा और दीपावली को राम जी आएंगे, तब तक ये मौन व्रत चलेगा। अच्छा, जो गुरुजी इस वक्त जो अपनी संस्थाएं बनाई है, जी जो धाम है, उनका नाम क्या है? जी प्रभु आश्रम के नाम से हमारी संस्थाएं हैं। जी उसमें एक संस्था बन चुकी है, 21 संस्थाएं और बनेंगी जो अरबों रुपए की लागत से बनने वाली हैं। दूसरी संस्था का काम अभी जठेड़ी गांव के अंदर, जो कि दिल्ली बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, वहां पे शुरू हो गया है। युद्ध गति से कार्य चल रहा है। उसके अंदर सिर्फ धर्म नहीं, स्वास्थ्य भी जोड़ा गया है, वेलनेस सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें बहुत बड़े तबके के लोगों को बुला करके उनको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है, ताकि आम जीव जंतु लोगों का भला हो सके। जी, जैसा कि आपने बोला कि इससे पहले बोला कि क्रोध की ताकत और मौन की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जी बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो आपने आपने कभी, अगर आपका और आपके श्रोताओं में किसी का साइंस से ताल्लुक रहा होगा, तो एक समीकरण आता है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। यूरेनियम दुनिया में सबसे ताकतवर पदार्थ है, जिसकी ताकत को अब से पहले मतलब मैं क्या कहूँ, संभाला नहीं गया। मतलब अपन कह दें कि उसको सीमा में नहीं रख पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए थे। अब कंट्रोल कर पाए तो वही सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत है। तो गुरुजी गुस्से की व्याख्या बिल्कुल यूरेनियम की तरह करते हैं। अगर आप अपने क्रोध को पालना सीख जाएं, क्रोध पे काबू पा लें, तो वो एक नई ऊर्जा के साथ आपके शरीर में संचारित होगी और आप नए नए कार्य बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। ये तो गांधी जी ने भी कहा है कि गुस्सा एक ताकत है। अगर आप इसका सदुपयोग कर पाए तो आप एक ऊर्जावान इंसान बन सकते हैं, और इसको सही दिशा में लगाएं। बिल्कुल आपने देखा ही होगा कि कोई भी चीज जब गर्म होती है तो तप जाती है, और किसी चीज को तपाने के लिए ऊर्जा तो लगती है। जब हमारा व्यक्ति विशेष का गुस्से से शरीर तपता है तो हमारी ऊर्जा जाहिर सी बात है खराब होती है। तो गुरुजी कहते हैं कि उस ऊर्जा को बचा करके आप जीवन के किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। गुरुजी कहते गुरुजी, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं आज भी समाज के अंदर हैं। जी जी जो पैसा न होने की वजह से बीमारियों से मर जाते हैं, पैसा न होने की वजह से अच्छे अच्छे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। जी 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 इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी इस बारे में कहते नहीं है, कई 100 करोड़ की एक कंपनी बनाई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बिल्कुल यही बात जी कहना चाहता हूँ मैं। जी गुरुजी को ये इस बात का पूरी तरह से अंदेशा है कि जो बहुत अच्छे मेहनती और मैं कहूँ टैलेंटेड बच्चे जो हैं, उनकी प्रतिभा छुपी रह जाती है संसाधनों की कमी की वजह से। तो बिल्कुल गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है कि जो भी संत, जो भी कोई अनुयायी इस हमारे आश्रम से जुड़ेगा, उसको पहले उसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि भूखे पेट रामयुग नहीं आ सकता। तो सबसे पहले जो जुड़ने वाला कोई प्रार्थी है, जुड़ने वाला कोई सारथी है, जुड़ने वाला कोई संत है, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था की गई। आप आजकल जहां भी देखते हैं, जी जी हेल्थ और एजुकेशन जी बहुत पीछे जा चुके हैं, जी और कहीं ना कहीं आपकी संस्था जो आश्रम है उसको आगे लाने के लिए कार्य कर रहा है। जी बहुत अच्छे। तो जो गरीब बच्चे हैं जी या जिनके घर के अंदर कोई बीमारी है और जी इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी जी बिल्कुल। गुरुजी ने जो गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड है, उनके लिए टैलेंट सर्च अभियान जैसी संस्थाएं हैं, उनको स्पॉन्सर्ड भी किया है, उनको मोटिवेट भी करते रहते हैं, उनको बुला बुला करके उनका मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, टैलेंट सर्च अभियान चलाते हैं। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको छांट करके अच्छे प्लेटफॉर्म गुरुजी की मदद से प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लो डोनेशन के साथ कहीं एडमिशन होना है, कहीं किसी को कह के करवाना है, या किसी के हॉस्टल की व्यवस्था करानी है, या कुछ इस तरह से वो करते हैं, तो गुरुजी आश्रम की ओर से उनका सहयोग करते हैं। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा संसाधनों की कमी की वजह से पीछे रहता है तो अगर हमारे पास किसी चैनल पे कोई कॉल आती है तो हम आपका नंबर दे सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बेझिझक। कोई बेसहारा गाय है, कोई बच्चा है, कोई बेटी ऐसी है जिसके माँ बाप उसकी शादी के लिए असमर्थ हैं, तो बिल्कुल आप हमारे टोल फ्री नंबर के साथ जुड़े और कभी अगर भी। बेसहारा गायों की बात कर रहे हैं तो आप जो गाय तो बहुत ज्यादा है। बेसहारा नहीं, मैं ये कहूंगा जो एक्सीडेंटल गाय है, जी जिनको उपचाराधीन, जी जिनको उपचार की जरूरत है तुरंत। वैसे तो गुरुजी सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो भी भगत आश्रम के साथ जुड़ेगा उसका 1 लाख से ज्यादा एक्सीडेंटल क्लेम गुरुजी आश्रम की ओर से, जो भी कोई भक्त आश्रम से जुड़ा है अगर वो होता है, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, रोजगार, हेल्थ, वेल्थ सबके लिए गुरुजी ने एक समावेश करके 21वीं सदी की तर्ज पे बहुत अच्छा आश्रम बनाया है, उसकी नींव रखी है। तो थोड़ा संक्षेप के अंदर बताना चाहेंगे कैसे जुड़ सकते हैं?
हाँ जी, आश्रम के साथ कैसे जुड़ा जा सकता आश्रम का उद्घाटन अगले महीने है। आप वहाँ पे आइए, विचारधारा को पढ़िए, जानिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। है? संदीप जी, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि लाखों करोड़ रुपए छोड़ करके लोग कोई संत बनते हैं। जी, जी। जो हमारा इतिहास है उसके अंदर जैसे महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति बने हैं, जी, जी। और जैन धर्म के अंदर तो काफी लोग हैं जो बनते हैं, जी, जी। जो रिच फैमिलियों से काफी पढ़ाई लिखाई करके बनते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसे के अंदर इन कांड भी कहीं ना कहीं एक विशेष रूप से महत्व रखता है। बिल्कुल, ये प्रभु इच्छा ही तो है। भौतिकता की दलदल से एकदम से बाहर आना, ये प्रभु इच्छा और किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ, दिल की गहराइयों से ये बात मानता हूँ कि प्रभु इच्छा ही थी, जिसकी वजह से आज गुरुजी ने ये जो संघर्ष रूपी यात्रा को चुना है। सभी साधु संत कहते हैं कि पैसा मोह माया सब छोड़ दो, जी। फिर भी लास्ट के अंदर वो दान की अपील करते हैं, भाई जितना ज्यादा दान दो। वो कहते हैं भाई छोड़ दो, लेकिन वो फिर भी पकड़ लेते हैं। समझे नहीं, वो छोड़ने का मतलब यही है कि जरूरतमंद लोगों के तक पहुंचाओ। वो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसे अग्नि प्रवाह कर दें। उसका ये है कि ये सृष्टि ने जो दे करके भेजा है, कहीं ना कहीं वो है तो उसी मात्रा में ना। किसी के पास तो बहुत ज्यादा है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। दान देने का मतलब है कि इसका बैलेंस क्रिएट करें। एक आदमी के पास तो 100 करोड़ है, एक आदमी के पास 100 रुपए भी नहीं है। दान देने का मतलब है कि उसकी जीविका पर भी आप नजर डालें, जो जरूरतमंद है। छोड़ने का अर्थात यही है। तो आप कितने टाइम से आए हो यहाँ पे आश्रम में? जी, मैं जब से, मेरे को 15 दिन हो गए हैं। मैं जब पहली बार आया था तब से यहीं का होकर रह गया हूँ, वापस नहीं गया हूँ। और प्रभु की इच्छा तक मैं यही हूँ। तो अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरे 4 स्कूल हैं। मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूँ और मैंने आज से 10-15 साल पहले बहुत ही अच्छी पढ़ाई, इंजीनियरिंग से मैं पास आउट हूँ। लेकिन भौतिकता की उस दौड़ से निकल करके मैं भी अध्यात्म की तरफ एकदम से जुड़ चुका हूँ, मुड़ चुका हूँ। और मेरा भी जीवन आगामी भविष्य में प्रभु इच्छा तक रामयुग लाने में समर्पित रहेगा। जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, परमात्मा बने अर्थात परमात्मा बने अर्थात हर दुखी प्राणी के दुख में दुख को साझा करने की क्षमता रखें जितना आप कर सकते हैं। हर सुख में सुखी हो जाएं, हर दुख में दुखी हो जाएं। प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करें, भूखे के लिए भोजन की जितना आप कर सकते जी। हैं। धन्यवाद।